नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कैरन दास और आज का जो एपिसोड है सारे गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप को एंड करना है, लेकिन उनके मन में डर है कि पता नहीं किस तरीके से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहीं वो हर्ट फील ना हो जाए। आप शायद से ब्रेकअप करना चाहते हो बट यू डोंट वांट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, तो आप एग्जैक्टली उनको क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, ये हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। तो ये वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो सबसे पहली बात, जब आप ब्रेकअप कर रहे हो आपके बॉयफ्रेंड के साथ, आपको साफ साफ ये बोलना है कि आप रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हो। क्योंकि बहुत बार होता क्या है, लड़कों के मन में हमेशा ना थोड़ा बहुत एक डाउट रह जाता है कि कहीं मतलब ये एक ब्रेक टाइप का तो नहीं है ना कि कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद हम वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर आप परमानेंटली ब्रेकअप करना चाहते हो तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी ओपन अबाउट इट। तो जब आप ब्रेकअप कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट यू आर एंडिंग इट, ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप घुमा फिरा के बोलोगे आई एम नॉट श्योर, पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, अगर आप ऐसे बोलोगे तो शायद आपके बॉयफ्रेंड के मन में ये रहेगा कि उसको खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाहती है, पता नहीं, शायद से वो टाइम पास कर रही है, शायद वो मजाक कर रही है, मतलब ही विल नॉट टेक यू सीरियसली। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट इट्स द एंड ऑफ द रिलेशनशिप एंड फ्यूचर में आप कुछ पॉसिबिलिटी देखते नहीं हो, आपको ये क्लियरली बोलना होगा। इन केस अगर आप नहीं देखते हो कोई भी फ्यूचर तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट यू वांट टू एंड इट। तो दूसरी बात ये है इज दैट व्हेन यू आर ब्रेकिंग अप यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट बट नॉट क्रूअल, मतलब आप हार्श मत बनो। उनका जो डिग्निटी है, आपके पार्टनर का जो डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, वो मेंटेन करो। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अगर समझो पहले आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग मानते थे, आप बहुत अट्रैक्टेड थे उनके गुड लुक से, और अभी आपको लगता है कि वो पहले की तरह अट्रैक्टिव नहीं है, ही इज़ नॉट गुड लुकिंग, तो आप उनको ऐसे मत बोलो कि आप ना बहुत बदसूरत हो, यू आर अगली, गंदे दिखते हो आप, नहीं, तो वो हर्ट फील हो जाएंगे। तो जब आप एंड कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेंटेन हिज डिग्निटी। तो आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हो दैट आई डोंट फील द सेम वे लाइक आई यूज टू, पता नहीं क्या हो गया है, मैं पहले की तरह वो वैसे फीलिंग नहीं आ रहा है मुझे, पता है आई डोंट सी अ फ्यूचर फॉर अस एंड आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल एनी मोर। कहीं ना कहीं वो कंपैटिबिलिटी जो था हम लोग में पहले हमारे रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट यू नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू अ रिलेशनशिप जहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ राइट फॉर अस टू कंटिन्यू। आप ऐसा भी कुछ बोल सकते हो दैट यू नो माई नीड्स आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड इन दिस रिलेशनशिप। मुझे लगता था कि शायद से मैं खुश हूँ इस रिलेशनशिप में, बट इस कुछ महीनों में मैंने देखा है कि यू नो आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी और मेरा नीड्स फुलफिल नहीं हो रहा है। तो जब आप उन्हें बोल रहे हो, जब भी आप ये स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबली जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलो, ताकि आपके बॉयफ्रेंड जो है वो हर्ट ना फील करे, वो ऐसे ना फील करे कि यू नो ही इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, मतलब वो ऐसा फील करेंगे कि पूरा ब्लेम मेरे पर आ चुका है। तो यू शुड नॉट ब्लेम हिम बट यू जस्ट पुट अक्रॉस कि आपके जो प्रॉब्लम्स है आप किस तरीके से फील करते हो, साथ ही साथ उनका रिस्पेक्ट मेंटेन करके ये सब स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो ट्राई टेलिंग हिम हाउ यू हैव थॉट ओवर इट। तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस आ गई, उसने सोच लिया, एक ही दिन में सोच लिया और उसने मन बना लिया कि उसको ब्रेकअप करना है, पता नहीं वो एकदम बच्ची जैसी बिहेव कर रही है, इमेच्योर बिहेव कर रही है, क्या सोच रही है वो। तो यू नीड टू टेल हिम कि आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही सोचा है, आपने बहुत ही उनको चांस दिया है, खुद को भी चांस दिया है टू ट्राई टू वर्क द थिंग्स आउट, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। तो यू नीड टू टेल हिम इन सच अ वे कि आपने बहुत ज़्यादा सोचा इसके ऊपर और तभी आपने ये डिसीजन ले लिया। तो आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हो, यू नो आफ्टर रियली थिंकिंग ओवर इट आई फील हमें ये रिलेशनशिप एंड करना चाहिए, आई थिंक वी शुड एंड दिस रिलेशनशिप, पता है आई डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिलेशनशिप का सक्सेस इन द फ्यूचर। मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर, इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा है कि क्या क्या हुआ है हमारे रिलेशनशिप में, व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट,
एंड आई फील इट इज़ बेस्ट दैट वी मूव ऑन. आई फील इट्स बेस्ट टू मूव ऑन बिकॉज अब ये चल नहीं रहा है. आई फील मैं खुद इस रिलेशनशिप को ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ. मे बी मुझे कहीं ना कहीं मुझे खुद पे ही काम करना होगा. सो आई थिंक इट इज़ बेस्ट दैट वी बोथ मूव ऑन. तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के बहुत ही एम्पैथेटिक बनना होगा जब आप ये स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हो, ताकि इट कम्स अक्रॉस कि आप फर्म हो अपनी डिसीजन को लेकर, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट बीइंग रूड एंड यू आर नॉट हर्टिंग हिज फीलिंग्स. गर्ल्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि जब हम ब्रेकअप कर रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो हम किस चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद से वो कुछ रिएक्शंस देने वाले हैं या कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, हम प्रिपेयर कैसे हो फॉर द एंटायर सिचुएशन, मैनेज कैसे करें. तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाए हैं पहले, तो आप वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करना. वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना. और हाँ, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो. कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहा है आपके लाइफ में, यू कैन डेफिनेटली DM मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं कोशिश करूँगी आपका मदद करने के लिए. ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ. टिल देन, बाय.